हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैब मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, अभी हमें पता है कि हमारे एग्जाम में हार्डली कितने दिन रह गए हैं। हमारे पास काउंटडाउन स्टार्ट है। वी हैव जस्ट लेफ्ट 15 डेज। तो अभी हमें क्या करना है? हमें स्मार्ट वर्क करना है इफ यू वांट 95% मार्क्स, और जो एवरेज है एटलीस्ट 70% मार्क्स तो हर बच्चा चाहता है ना, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा 70 है। तो हम सभी का कुछ ना कुछ एम है ना कि हम सभी ने कुछ अच्छे फील्ड में जाना है। तो मिनिमम मार्क्स हम 70% तो सब एक्सपेक्ट करते ही करते हैं। तो उसके लिए बच्चे आपको स्मार्ट वर्क चाहिए। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक-एक पेज वो रीड करें एंड जस्ट 15 डेज़ में हम क्या करेंगे। तो अभी आज की वीडियो में हमें पता है कि हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स, और उसमें से हमें न्यूमेरिकल्स आने हैं और इन अराउंड 10-12 मार्क्स के हमें न्यूमेरिकल आते हैं। इवन इन एमसीक्यूज़ में भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल हम तभी सॉल्व करेंगे अगर हमें उनके फॉर्मूले आते हैं। बच्चों को फॉर्मूले तो आते नहीं होते, न्यूमेरिकल्स पढ़ते और जो मुँह में है वो फॉर्मूला फिल कर देते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि हमें ये दिया क्या है। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आता है, आपने उसका फॉर्मूला लिखना होता है, बिकॉज़ हर फॉर्मूले का भी आधा नंबर होता है, ठीक है? तो हमें उसके फॉर्मूले तो पहले टिप्स पे होने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये तीनों चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो आपने इन फॉर्मूला शीट का इसका एक-एक पेज अपनी कॉपी पर इसको लिखिए एंड इसके नोट्स बनाइए और अपनी कबर्ड्स पे चिपकाइए, ताकि आते-जाते आपकी नज़र उस पे पड़े और आपको ये जो फॉर्मूले हैं आपके माइंड में प्रिंट हो जाएँ। और इन फॉर्मूले से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है? तो अभी आप ये न्यूमेरिकल्स के सभी न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला शीट इस पे देखिए। हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले आपका टॉपिक क्या आता है? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हमारी कंसंट्रेशन से रिलेटेड हमारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले है दैट इज़ द मास परसेंटेज। आप मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो? मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या आ जाता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास। देन वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अगेन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, that is the solute and solvent. Then ppm, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में आपके सोल्यूट का कितना पार्ट है। पीपीएम हम तब यूज करते हैं जब हमारा सोल्यूट ट्रेसेस में होता है, बहुत कम अमाउंट में। तो उसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, दैट इज अ मिलियन। ओके। मोलैरिटी, मोलैरिटी का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट के, अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। आई होप कि नंबर ऑफ मोल्स सबको कैलकुलेट करने आते हैं। इट इज अ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। देन मोलैलिटी, मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम होता है। इट इज अगेन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। अब आपको क्वेश्चन आता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में से हम क्या चूज करते हैं, विच इज प्रेफर्ड? तो हमेशा आंसर क्या रहेगा? मोलैलिटी। मोलैरिटी को क्यों नहीं करते? बिकॉज जो मोलैरिटी है वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। देन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? एक्स। अब हमारे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। अगर आपने सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन डिटरमिन करना है तो सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर आएंगे अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा आ जाता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशंस के अंदर, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इसके न्यूमेरिकल हमें पता है आने हैं। ये न्यूमेरिकल्स तो आपका जो कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल्स हैं आपको मोस्टली एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। फर्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जिसके ऊपर मैंने नोट लगाया है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सॉल्यूट। अब आपको इस फॉर्मूले में से मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, तो वो आपने कैसे निकालना है? x लिखा है, x क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मैंने x किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ मैंने उसकी वैल्यूज लिख दी हैं। तो यहाँ से आप m2 निकाल सकते हो। m2 क्या है आपका? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो W2 इंटू M1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सर आपका रिलेटिव लोअरिंग नीचे चला गया। M2 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर? अब आपकी ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये वैन होफ फैक्टर के साथ भी रिलेटेड है। कभी आपका न्यूमेरिकल्स में टर्म लिखी होती है कि अज्यूमिंग द सब्सटेंस इज फुली डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, तो जब ऐसी कोई टर्म आ जाए इट मींस आपने वैन होफ फैक्टर भी अप्लाई करना है। वैन होफ फैक्टर का सिंबल क्या होता है? आई। कैसे चूज करना है? सपोज आपके पास NaCl का सॉल्यूशन है। NaCl डिसोसिएट होकर आपको कितने आयंस देता है? 2 आयंस। तो इसमें आपकी वैन होफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या रहेगी? 2। K2SO4, इसमें आपकी आई की वैल्यू क्या रहेगी? 3। कितने आयंस उसमें से निकले हैं? इस तरह से आप वैन होफ फैक्टर निकाल सकते हो। सेकंड हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो आपको एलिवेशन और डिप्रेशन से रिलेटेड 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, ये आएगा। अगेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोलैलिटी। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया, आपने क्या लिखा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी क्या है आपका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे मैंने मोलैलिटी की वैल्यू फिल कर दी है। तो यहाँ से आपने M2 निकालना है, टीबी नीचे चला जाएगा, M2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगेन यहाँ से सेम ही फॉर्मूला है, इसमें टीबी की जगह आपने टीएफ लिखना है, क्लियर। देन उसके बाद है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई। पाई इज इक्वल टू सीआरटी। सी क्या है आपकी, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से भी मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है। अब मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, W अपॉन M। तो यहाँ से मैंने M निकाल लिया है, M इज इक्वल टू WRT। पाई आपका यहाँ पर चला गया, दैट इज पाई V। तो ये सारे आपके चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। और अगर आपको वेट ऑफ फैक्टर अप्लाई करना पड़े क्वेश्चन में स्टेटमेंट में देख के, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, आपने इसके आगे आई लिखना है। जैसे पाई इज इक्वल टू ICRT, M2 इज इक्वल टू, इसके आगे भी आई आ जाएगा, इसके आगे भी आई आ जाएगा। तो सबके आगे आपने मीन्स उसको आपने आई फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। देन हमारा सेकंड चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में से तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो 1 मार्क के जो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं लाइक रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से आपको रो निकालनी आ जाती है, एल क्या है लेंथ, ए क्या है एरिया। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। देन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू, अब एल अपॉन ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। उसके बाद आपकी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलेज, और इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आने हैं। हम कई बार छोड़ ही देते हैं, अरे नहीं नहीं ये नहीं आगा, ये हमेशा आते हैं। आप जितने भी आप अपने 10 इयर्स पेपर निकाल लो, सभी में ये न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। देन कोलार्ज लॉ, अगेन हर बार इसका न्यूमेरिकल आता है। कोलार्ज लॉ की एप्लीकेशंस हमें पता है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहती है, यूज्ड टू डिटरमिन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सपोज आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपको जो है फॉर्मूले आने चाहिए, इन्हीं दोनों की ही पूछी जाती है। एसिटिक एसिड की आपने मोलर कंडक्टिविटी डिटरमिन करनी है, उसका फॉर्मूला क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। उसी तरह अगर NH4 बेस है, वीक बेस है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका अगर आपने करना है तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। सेकेंड एप्लीकेशन कोलाज की क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सिंबल होता है उसका अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू मोलर, इट इज द कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला थर्ड एप्लीकेशन होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। देन हमारे पास एक इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन आपको एज सच भी लिखने आ जाती है एमसीक्यूज में, व्हाट इज डिबाय ऑन सागर इक्वेशन, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी रूट। और ये इक्वेशन कब ओबे होती है, जब आपकी कंसंट्रेशन व्हेन इट अप्रोचेस टू 0। देन नेक्स्ट इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क का न्यूमेरिकल इसका आना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन मेटल कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है किस टेम्परेचर पर ओबे होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 298 केल्विन। इसमें हमने जो टर्म लिखी है, आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट, टी क्या है एब्सोल्यूट आपका टेम्परेचर 298, आर 8.314 होता है, एन आपकी इक्वेशन जो भी आपकी इक्वेशन है उसके आपने देखना है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कितना हुआ है, एफ आपका फैराडे है, फैराडे की वैल्यू क्या होती है 96500। देन हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, delta G naught gives free energy is equal to standard gives free energy is equal to minus NF E naught cell, a very important formula। E naught cell का फॉर्मूला और क्या है 0.059 N log Kc। अब log Kc क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर Kc ऐसा नहीं दिया है तो आप खुद निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसी इक्वेशन में सपोज आपने log Kc निकालना है, तो log Kc इज इक्वल टू N E naught cell अपॉन
ये मल्टीप्लाई हो गया n E नॉट सेल अपॉन 0.059 एट 298 केल्विन। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला अगेन हम एक और हमारे पास रिलेशन है -2.303 RT log Kc। log Kc क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देन 1 मार्क अगेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दैट इज ऑफ फैराडे। फैराडे का फर्स्ट लॉ है W इज इक्वल टू ZQ। Q क्या है अगेन इट इज I इंटू टी, कितना टाइम में कितना करंट पास हुआ। सो इसका फॉर्मूला क्या बन गया W इज इक्वल टू ZIT। Z क्या है आपका जो आपका है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। देन थर्ड चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में 1 मार्क के जो आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है रेट निकालना। रेट आपको पता है इट इज ऑलवेज जो आपके रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। सो रेट इज इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन द कितनी आपकी चेंज हुई डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। एंड इसी तरह अगर आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालनी है तो इसमें माइनस का साइन नहीं लगेगा, इसमें प्लस का साइन लगेगा बिकॉज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है। देन आपके पास 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं या 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल आते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमने जीरो ऑर्डर की करी है, हमें फर्स्ट ऑर्डर की भी करी है, तो उसका फाइनल जीरो ऑर्डर की रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो रेट कांस्टेंट है k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है तो इट इज 2.303 टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा। हाफ लाइफ पीरियड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। अगर आपने जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है टी हाफ तो टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। यहाँ पर हमारा कहीं भी टेम्परेचर नहीं आया है, ठीक है, ध्यान रखना है। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इट इज 0.693 अपॉन k। अब जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में से दोनों में से कौन सा जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इट इज जीरो। फर्स्ट वाले में कहीं भी आर नोट नहीं आया है, इट मीन ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखनी है ये चीजें। आर्हीनियस इक्वेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है, ये आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। k इज इक्वल टू a e माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए आपका आर्हीनियस फैक्टर है, ई ए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और अगर आपके पास दो रिएक्शंस दिए हैं और दोनों के आपको रेट भी दिए हैं तो उसके लिए आपकी जो इक्वेशन क्या बन जाती है आर्हीनियस इक्वेशन log k2 अपॉन k1। log की वैल्यू आपके एग्जाम में दी होती है सो डोंट वरी। log k2 upon k1 is equal to EA upon 2.303 R upon T2 minus T1 upon T1 T2। ठीक है, ये आपका है आर्हीनियस इक्वेशन का फॉर्मूला। सो ये कंप्लीट आपकी एक फॉर्मूला शीट है, इसको आप अपनी A4 शीट पर लिखिए, सारे के सारे को कंपाइल करिए और अपने कवर्ड के ऊपर पेस्ट कर दो ताकि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो सारे के सारे आपके माइंड में ये प्रिंट हो जाए जब आप स्टिल वी हैव 15 डेज। ठीक है, आपके एग्जाम 15 दिन तो एटलीस्ट हमारे पास है कि जब हम हर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, उसके बाद तो जो हमारा एग्जाम है हम वही पढ़ेंगे। तो एटलीस्ट 15 डेज में आप स्मार्ट वर्क करिए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमने कैसे करना है। तो इसकी भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी कि 15 दिनों में आपने कैसे कैसे हर रोज कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं ताकि 15 डेज तक आपकी केमिस्ट्री फुली प्रिपेयर्ड हो जाए। क्लियर, वो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ विद इन 1-2 डेज में। तो अभी आप फॉर्मूला शीट की जो वीडियो है इसको देखिए, इसके आप अपने न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करने में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो वॉच दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू।